ईरान अमेरिका डील फाइनल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसविदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मस और अमेरिकी नाकाबंदी खोलने की शर्तें शामिल हैं। मुफाहमती याददाश्त में ईरान को $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई मिलेगी। मुसविदे में आबनाए हुर्मस को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है मुआहदे को हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में तौसीह और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए 60 रोज़ा मुफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक किया गया। मुफाहमती याददाश्त में आबनाए हुर्मस में जहाज रानी बिला रुकावट शामिल होगी। आबनाए हुर्मस में ना कोई टोल टैक्स होगा, ना ही किसी किस्म की हरासानी होगी। ईरान को 30 दिन के अंदर आबनाए हुर्मस से तमाम बारूदी सुरंगें हटाना होंगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब आ चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी किसी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं। जेडी वेंस ने मजीद कहा ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद पेशरफ्त के बाद सदर मुआहदे की तौसीक की पोजीशन में होंगे। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का नुमाया किरदार। ईरानी सदर पाकिस्तानी कोशिशों के मुतरफ। मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। ईद की मुबारकबाद दी। मुआहदे तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा। मसूद पेज़ेश्कियान का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को भी फ़ोन। ईरानी सदर ने एक्स पर बयान में लिखा दोनों ममालिक ने जंग के खात्मे के लिए अहम सिफारती कोशिशें की। ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना है। ईरान को अफज़ुदा यूरेनियम से दस्तबरदार और आबनाए हुर्मस खोलना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन कहते हैं सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह की हैं। अमरीकी सदर ईरान से बुरी डील नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि ओमानी हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि आबनाए हुर्मस पर टोल टैक्स का कोई मनसूबा नहीं है। अमेरिका ने अपना रवैया तब्दील ना किया तो मुआहदे तक पहुंचना मुश्किल है। ईरान अपना अफज़ूदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने का इरादा नहीं रखता। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमेरिका मुज़ाकरात में हमेशा नाकाबिले इत्तेबार फरीक रहा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली बाकरी ने कहा ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। आबनाए हुर्मस को ईरान की कौमी सलामती के लिए खतरा बनने से रोकना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार वाशिंगटन पहुँच गए। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। सरकारी मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद इसाक डार आज ही इस्लामाबाद वापस रवाना होंगे। इससे पहले इसाक डार ने न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, कसीरुल-जहती निज़ाम और क़वाइद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी अमीर का मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी से बचने के लिए सफारती हल और मुकालमे पर जोर। कतरी अमीर के ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। खित्ते में कशीदगी कम करने की कतरी कोशिशों की तारीफ की। मशरिक़ वस्ता में तनाव फिर बढ़ने लगा। सूरत हाल संगीन। ईरान के फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने बुशहर में अमरीकी तैयारी को तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा। गवर्नर मसूद इंसानी के मुताबिक वाक़या रात के वक्त पेश आया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि वो शहर के करीब कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ। तमाम फ़ज़ाई असासे महफूज हैं। अमेरिका ईरान जंगबंदी में तौसीह की खबरों के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम। ब्रेंट खाम तेल $1.04 कमी के बाद $92.67
डॉलर फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल $1.26 कमी से $87.64 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल में हफ्तावार बुनियाद पर 10.5% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। सरमायाकारों की नजरें अमरीका ईरान मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मरकूज। ईद पर आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल ₹34.96, पेट्रोल ₹16 फी लीटर सस्ता हो सकता है। मट्टी के तेल, जेट फ्यूल और लाइट डीजल की कीमतों में भी कमी का इम्कान। ओगरा ने असम्बली वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। वज़ीर आज़म रेवेन्यू अहदाफ को मद्देनजर रखकर कीमतों का फैसला करेंगे। मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगी। कराची पोर्ट पर 2 जहाज़ों में बराह रास्त टक्कर। MV पप्पू और नेवा में टक्कर से जहाज़ के इब्तदाई सिरे पर बड़ा डेंट पड़ गया। पोर्ट हुकाम का कहना है तसादुम के बायस MV से कंटेनर समुद्र में गिर गए। हादसे के बाद MV नेवा को बर्थ नंबर 5 पर लगा दिया गया। उस वक्त ऑटो एंकरेज पर खड़ा है। चेयरमैन KPT रियर एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद का कहना है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की तहकीकात जारी है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मुमदानी की अमरीका ईरान जंग की मुखालफत। कहते हैं जंग से अमरीका में पेट्रोल और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। इस जंग की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट को शदीद मुतासिर किया है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 5 जून को तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे और सेनेट का 6 बजे होगा। कौमी असम्बली के इजलास में आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ KP के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान गिलगित बल्तिस्तान से गिरफ्तार। PTA रहनुमा को इलेक्शन कैंपेन के दौरान पकड़ा गया। जुनैद अकबर का कहना है कि मुझे कहा गया NOC नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाएं। क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है जुनैद अकबर की गिरफ्तारी और उन्हें इलेक्शन मुहिम से रोकना काबिल मजम्मत है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस ना देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन मुहिम से रोकना इंतखाबात से कम धांधली के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन यकसा इलेक्शन मुहिम का मौका दे। ISPR का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों को खराजी तहसीन। बयान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के साथ पाकिस्तान की वाबस्तगी 6 दहाइयों पर मुहित है। 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अमन दस्तों ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ मिशंस में खिदमात सर अंजाम दी। 183 बहादुर पाकिस्तानी जवानों ने अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी अफवाज आलमी इस्तेकाम, सलामती और इंसानी खिदमत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के शाना बिशाना खड़ी रहेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। कराची में पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और K4 मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में शहरी कामों और वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात पर भी गौर। वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए भरपूर ताउन फराहम करेगी। मुलाकात में सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, जाम खान शोरो और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। पंजाब में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन। तमाम शहरों और देहात में सड़कों, गलियों, बाजारों की सफाई और धुलाई। अर्के गुलाब का छिड़काव, शहर और देहात चमकने लगे। आलाइशें और बाकियात को उठाकर डंपिंग साइट में तलब कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की सुथरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। सफाई ऑपरेशन पर अवाम का पंजाब हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, लू के थपेड़ों से अवाम का बुरा हाल। लाड़काना का दर्जा हरारत 51, दादू टंडुआदम सखर का 50 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, खैरपुर, नवाबशाह में 49, मीरपुर खास में 48, हैदराबाद में 47, मुल्तान में 45,
डेरा गाजी खान में 44 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर का पारा 37, कराची का 36 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्द आलूद हवाएं और हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त वीज़ा, टिकट और सफरी दस्तावेजात वाले मुसाफिर को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार दे दिया। शहरी को नाइजीरिया जाने से रोकने का FIA का इकदाम कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान ने फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बैरून मुल्क सफ़र करना आइन के तहत बुनियादी हक है। FIA को इख्तियारात हासिल करने हैं मगर वो लामहदूद नहीं। FIA को मुसाफिर को ऑफलोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामाही वजूहात तहरीर करना होगी। मुसाफिर से पूछे गए सवालात और दीगर गए जवाबात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे।